आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वो वीडियो कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? सनी देओल के गुस्से की वीडियो काफी वायरल हुई थी। ये वीडियो उस वक्त की थी जब मीडिया में धर्मेंद्र के निधन की गलत खबरें चलाई गई थी, जबकि सच्चाई ये थी कि धर्मेंद्र उस वक्त जिंदा थे और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। इन अफवाहों के चलते ही देओल परिवार मीडिया पर भड़का हुआ था और गुस्से में आकर ही सनी देओल ने मीडिया कर्मियों को अपशब्द कह डाले थे। वहीं इसी बीच सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में निधन हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि परिवार ने बिना अंतिम दर्शन के धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया, और तो और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम से धर्मेंद्र के परिवार ने मीडिया को दूर भी रखा, जिसकी एक वजह धर्मेंद्र को लेकर चलाई गई गलत खबरों को भी माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया, उसे लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में अब उठने लगे हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र के पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखी गई, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं हुआ। धर्मेंद्र के निधन की खबर पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है। इससे पहले 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी में एडमिट हुए थे, तब उनकी बेटियों को आनंद फानंद में विदेश से मुंबई बुलाया गया था। धर्मेंद्र को जब 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद 12 नवंबर को डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार क्यों? सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई थी। इसके बाद खबरें ये रही कि धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि जल्द ही बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की जाने लगी। इसी बीच विरले पार्ले शमशान घाट में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। फिर खबर आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि 11 नवंबर को ही धर्मेंद्र के निधन की खबर आई थी, जिसके बाद उनके परिवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे अपमानजनक कहा था। यही वजह है कि सोमवार को हर कोई निधन की खबर की पुष्टि करने से झिझक रहा था। लेकिन इसी बीच सोमवार दोपहर करीब 1 बजे IANS ने सबसे पहले धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी और फिर सभी न्यूज चैनल्स ने उसी के हवाले से इस खबर को चलाया भी था। राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया? धर्मेंद्र 2004 से 2009 के बीच बीकानेर से सांसद रहे। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आमतौर पर पद्म अवार्डी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान दिया गया या नहीं, ये साफ नहीं है। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बाहर मौजूद रहे पत्रकारों ने भी गार्ड ऑफ ऑनर की बात नहीं सुनी है। आनंद फानंद में खर क्यों लाया गया? धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ होने पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अस्पताल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक हुआ था, जिसमें वो वेंटिलेटर पर नजर आए थे। परिवार ने वीडियो लीक करने वाले अस्पताल स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सवाल यह है कि अगर 89 साल के धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे तो उन्हें अचानक घर क्यों लाया गया? हेमा के बयान पर क्यों उठ रहे सवाल? धर्मेंद्र को 12 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। तब से ही उन्हें लगातार डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में रखा गया था। इसी बीच हेमा मालिनी ने एक पत्रकार से कहा था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं। बेटियों को विदेश से क्यों बुलाया गया? धर्मेंद्र 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट होने से पहले 31 अक्टूबर को भी एडमिट हुए थे। तब भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। हालांकि जब 10 नवंबर को वे भर्ती हुए तो परिवार के करीबियों ने बताया कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और उनकी बेटियों अजिता विजेता को भी विदेश से भारत बुला लिया गया था। तब बॉबी देओल भी अल्फा फिल्म की शूटिंग छोड़कर अस्पताल पहुंचे थे। उस वक्त भी सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा समेत कई अभिनेता भी अस्पताल पहुंचे थे। अब अगर बेटियों को विदेश से बुलाया गया तो फिर 2 दिन वेंटिलेटर पर होने के बावजूद उन्हें आनंद फानंद में डिस्चार्ज क्यों कराया गया था, ये भी अब सवाल उठ रहा है। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं उनके अंतिम संस्कार को लेकर। ऐसे में परिवार को आगे आकर इन सवालों का जवाब देना भी अब जरूरी बन जाता है, नहीं तो उनके अंतिम संस्कार, उनके निधन पर सवाल लगातार उठते रहेंगे और सवालों के घेरे में होगा पूरा धर्मेंद्र का परिवार।